एक कथा मैं सुनाती हूँ। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। एक बार की बात है, वन के भीतर एक गहन गुफा में एक महान गुरुजी ध्यान मग्न होकर बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल श्वासों की ध्वनि और ईश्वर का स्मरण। उसी वन से होकर एक शिकारी निकल रहा था। वह जीवन भर शिकार करता आया था, पशुओं को मारकर पेट भरता था। लेकिन उसकी माँ ने बचपन में एक संस्कार उसके हृदय में बो दिया था। बेटा, जीवन में कभी कोई संत महात्मा जटाधारी तिलकधारी दिखे तो उन्हें प्रणाम करना और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य देना। शिकारी ने गुफा में गुरुजी को देखा। हृदय में आदर जागा। वह पास गया और बोला, महाराज, आप यहाँ गुफा में ध्यान कर रहे हैं। कितने दिनों से भूखे प्यासे होंगे। मैं आपके लिए भोजन ले आऊं? गुरुजी ने सहज भाव से कहा, हाँ, कुछ बढ़िया सामग्री ले आओ। शिकारी चला गया और थोड़ी देर में बाहर हिरण पकड़कर ले आया। उन्हें गुरुजी के सामने खड़ा कर बोला, महाराज, इन्हें मारिए, पकाइए, भोग लगाइए, फिर मुझे भी प्रसाद दे दीजिए। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यह तो शिकारी है, इसे अहिंसा का क्या ज्ञान। तभी उन्होंने विनोद में कहा, भले आदमी, हम साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य हिरण का भोग लगाते हैं। शिकारी चौंक गया, बोला, महाराज, 12 सिंघा से श्रेष्ठ भी कोई हिरण होता है? गुरुजी बोले, हाँ, और उसे पकड़ने के लिए पूरा संसार भटक रहा है। शिकारी का अहम जाग उठा। मुझसे बड़ा शिकारी जंगल में कोई नहीं, आप बस उसका वर्णन दीजिए। तब गुरुजी ने ठाकुर जी का दिव्य वर्णन आरंभ किया। उनके सिर पर मोर मुकुट होता है, कानों में एक ही कुंडल, जो कभी इस कान में कभी उस कान में झूलता है। पीले रंग का पीतांबर धारण करते हैं, गले में वैजंती माला है, कोमल अधरों पर वेणु रखकर मधुर स्वर निकलता है और उनकी चाल टेढ़ी, बाकी मतवाली। शिकारी भाव विभोर हो गया, बोला, महाराज, ऐसा हिरण तो मैं कभी नहीं देखा। गुरुजी बोले, हम उसी के उपासक हैं, वही मिले तो भोग लगेगा। शिकारी ने प्रण लिया, जब तक इस हिरण को पकड़ ना लूं, मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और वह वन से निकल पड़ा। दिन बीते, 1, 2, 3, 4, भूख से शरीर टूटने लगा। पर जहाँ भी सामान्य हिरण दिखता, वह कहता, नहीं, ये नहीं, मोर मुकुट वाला होगा, वेणु वाला होगा। उसके मन में निरंतर ठाकुर जी का चिंतन चल रहा था। शिकार की भावना से चला था, पर भक्ति में डूबता चला गया। अब उसकी दशा दयनीय हो गई। शरीर शिथिल, नेत्र धुंधले, प्राण निकलने को। उसी क्षण सघन कुंजों के बीच से पीतांबरधारी, मोर मुकुटधारी, वैजंती माला से सुशोभित, वेणु बजाते, बांकी अदा में चलते श्याम सुंदर स्वयं प्रकट हो गए। शिकारी ने एक एक गुर देखा और चिल्ला उठा, यही है वो हिरण। उसने जाल फेंका और लीला देखी। ठाकुर जी स्वयं जाल में बंध गए। शिकारी उन्हें कंधे पर टांग कर गुरुजी के पास ले आया। गुरुजी, बाहर आइए, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ लाया हूँ। गुरुजी बाहर आए और दृश्य देखकर मूर्छित हो गिर गए। होश में आए तो बोले, भले आदमी, इन्हें तुरंत छोड़ दो। शिकारी बोला,
भाग जाएगा महाराज, 5 दिन लगे हैं इन्हें पकड़ने में। तभी गुरुजी ने आज्ञा दी और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए मुक्त हो गए। इस कथा से यही समझ आता है, नाम में सामर्थ है, लीला में सामर्थ है और भक्ति में इतनी शक्ति है कि शिकारी भी भगवान को पा सकता है। इसलिए संत कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ यदि संसार में कुछ है तो वह केवल और केवल प्रभु का नाम है। तो इसी भाव से हम भी कहते हैं, कन्हैया कन्हैया जय श्री राधे। दोस्तों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।